नमस्कार दोस्तों, मैं रांची की शिखा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र की। 2 बार डीवी लिस्ट निकला और एक रिज़ल्ट भी आया, पर वो भी पेंडिंग है अभी तक, वो भी क्लियर नहीं हुआ है। और सब्सिडरी वालों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था, केस किया था कि हमारा क्यों नहीं हुआ। जो फर्स्ट लिस्ट आया था उसमें कुछ सब्सिडरी वालों का भी हुआ था, कुछ ऑनर्स वालों का भी हुआ था। फिर उसमें से फिर सेकंड लिस्ट आया कुछ लोगों का, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया तो उसमें से सब्सिडरी वालों को हटा दिया गया। तो सब्सिडरी वाले जो कैंडिडेट थे वो लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया कि हमें क्यों छांटा गया। तो ये जो वैकेंसी आई थी, हाँ बिल्कुल क्लियर था कि जिनका स्नातक रहेगा 3 साल का वही ये फॉर्म भर सकते हैं, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी और होम साइंस का। लेकिन हम सब ने, जिनका सब्सिडरी में भी ये सब्जेक्ट था, सब ने फॉर्म भरा और सबका एडमिट कार्ड भी आया, सब ने एग्ज़ाम दिए, कुछ लोगों ने पास किया और उसके बाद ये सब चीज़ हुआ। तो हाई कोर्ट में ये केस जब आया है तो इसमें जब सुनवाई हो रही है तो हाई कोर्ट में ये मुद्दा उठ रहा है कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं है। ठीक है, तो 100% आरक्षण, ये इस जो पद है, वैकेंसी है, इसमें महिलाएं क्यों हो, पुरुष क्यों नहीं। हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाया है। तो ये जो वैकेंसी है झारखंड महिला सुपरवाइज़र का, तो ये तो महिलाओं के लिए ही है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। क्योंकि आंगनबाड़ी में जो काम होता है, गर्भवती महिलाओं का, छोटे बच्चों से रिलेटेड काम होता है, सरकार की जो योजनाएं चलाई जाती हैं इनका काउंसलिंग करना होता है, इनकी देख रेख होता है। गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, कस्बों ब्लॉक में जो लोग होते हैं उनको समझाना होता है, कुछ रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो ये महिलाओं के लिए ही ये काम होता है और महिलाएं ही अच्छे से कर सकती हैं। मेरा मानना है कि हर क्षेत्र में ही पुरुष और महिला बराबर से काम कर रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। तो ये जो पद है स्पेशली महिलाओं के लिए ही ये वैकेंसी निकली थी और इसमें भी अब पुरुषों को जवाबदेही देना पड़ रहा है कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों है ये। अभी जो डीवी लिस्ट आया उसके बाद इसमें जो रिज़ल्ट आया उसमें से 313 लोगों का मतलब ये लिस्ट आया। इसमें भी 131 पद जो है अभी तक खाली है और अभी भी सुनने में आ रहा है कि जो ऑनर्स वाले थे वो लोगों ने भी केस किया है। तो मेरा सवाल है कि वो लोग फिर क्यों केस किए? आप लोगों का तो हो गया है तो फिर आप लोगों ने क्यों केस किया? है ना, जिसको नहीं हुआ है, जिनको तकलीफ है वो केस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों केस कर रहे हैं? ताकि हम जिनका सब्सिडरी वालों का नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, तो उन लोगों को नहीं लिया जाए, तो इसके लिए आप लोगों ने केस किया है। आज के जो वर्तमान समय में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, लिया जा रहा है, वो साधारण तरीके से मतलब जो प्रोसेस होता है ना, तो वो हो ही नहीं रहा है। एक तो लंबे समय तक उसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा है, समय बर्बाद जा रहा है। कैंडिडेट्स जो होते हैं इतने लंबे समय से तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर पास करते हैं, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, उसके बाद भी उनका रिज़ल्ट पेंडिंग रहता है और ये सब जाके फिर कोर्ट में जाता है बात और वहाँ पे फिर सुनवाई चलती है, एक डेट के ऊपर डेट होता है। तो ये सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। और हाई कोर्ट ने जेसीसी से भी ये बात रखी है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों है ना। तो अब देखते हैं कि जेसीसी क्या तथ्य रखती है हाई कोर्ट के सामने। तो ये सिर्फ क्या है ना, विद्यार्थियों का समय बर्बाद हो रहा है, हम सबका एज जा रहा है, सही समय पे जो जॉब है वो नहीं मिल पा रहा है। तो क्या है ना कि जो लोग कार्यरत हैं उनका देखिए कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो काम करना चाहते हैं, जो विद्यार्थियों को जॉब चाहिए, उनका भविष्य इस पर निर्भर करता है और वो लोगों का
समय सिर्फ बर्बाद हो रहा है। और आप समझ ही सकते हैं कि कुछ खबरें, हाई कोर्ट का जब ये नोटिस आया तो मीडिया में क्या-क्या खबरें आई, यूट्यूब चैनलों में जो भी हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी न्यूज़ आ रहा है, वो सब को देख के कैंडिडेट जो है वो पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आगे अब क्या होगा। और कल भी एक सुनवाई है, तो देखिए कि आगे अब कल क्या एक्शन लेता है, हाई कोर्ट क्या स्टेप लेती है, जेसीसी क्या स्टेप लेती है, ये अब कल ही पर समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। तो ये सिर्फ है ना कि विद्यार्थियों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, उनका समय बर्बाद हो रहा है। कल भी एक सुनवाई है हाई कोर्ट में इस मामले में, तो देखते हैं जेसीसी क्या तथ्य पेश करती है और हाई कोर्ट में क्या एक्शन लिया जाता है, क्या फ़ैसला आता है। तो तब तक इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो तब तक आप सब अपना ख़्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।